आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी संजीव जी ने, जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि जो यूथ फेस्टिवल के जितने कार्यक्रम थे, या चाहे वो कॉम्पिटिटिव था चाहे नॉन कॉम्पिटिटिव था, वो सारे बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हो गए हैं। ये इस समाप्ति से प्रतीक होता है कि हमारी तैयारी बिल्कुल सटीक थी और जो हम चाहते थे जिस तरह का कार्यक्रम हो, हम उसके बहुत नज़दीक, उतने उसके करीब पहुंच गए। विजेता तो कल अनाउंस होंगे, कल ही पुरस्कार समारोह भी होगा। बड़ी खुशी है कि बच्चों ने, बड़े युवाओं ने हमारे बड़े उमंग से इस हरियाणा राज्य के युवा उत्सव में भाग लिया। उनके एक मंच मिला उनको अपनी प्रतिभाओं को, अपनी स्किल को दिखाने का। हमारे विभाग के जितने अधिकारीगण, प्रधानाचार्य और इंस्ट्रक्टर और बाकी का स्टाफ पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से इसी कार्यक्रम को कराने में जुटा हुआ है। यहाँ तक तो हो गई ऑफिशियल बात। अब आज की शाम जो है बड़ी मनोरंजक शाम। हमने कोशिश की है, हिमाचल पुलिस बैंड ऑर्केस्ट्रा जो है, हारमोनी ऑफ पाइन्स, बड़ा पुरस्कार विजेता ये रहे हैं, चाहे वो इंडियन आइडल है, हुनरबाज है, जैसे अभी जो प्रवक्ता थे उन्होंने बताया। तो अभी मैं देख सकता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो इधर उधर घूम रहे हैं। तो सबसे मेरा भी अनुरोध है कि जितनी जल्दी वो आके अपनी सीट ग्रहण कर लेंगे, उतनी जल्दी हम ये प्रोग्राम शुरू कर पाएंगे। क्योंकि एक बारी कलाकार, जब अच्छा कलाकार, जो नामी कलाकार और बैंड जो है, जो एक बारी काम अपना शुरू कर लेता है, तो बीच में अगर लोग आए जाएँ, तो उठते जाएँ आते जाएँ, तो उनको एक निरादर सा महसूस होता है कि उनकी परफॉर्मेंस में खलल पड़ रही है। तो इसीलिए जितने भी, मैं अपने सारे प्रधानाचार्यों से और अधिकारीगणों से एक बार अनुरोध करूंगा कि जितनी वो अपनी टीमें लेके आए हैं, अपने अपने जिलाओं से जितनी टीमें आई हैं, अगर वो टीमें कहीं बाहर घूम रही हैं, जितने बच्चे कहीं बाहर हैं, जो हमारे कर्मचारी अधिकारीगण अपनी अपनी ड्यूटियों पे थे, एक बार वो अपने स्थान पर ग्रहण कर लें, ताकि ये कार्यक्रम को हम जितनी जल्दी, मनोरंजन कार्यक्रम को शाम को जितना हम आनंद में बना सकें और कितना एंजॉय कर सकें, वही हमारी जीत होगी। तो अभी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बड़ी अच्छी एक नज़्म पढ़ दी जो जगजीत सिंह जी ने गाई हुई है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मुझे लौटा दो। तो बड़ा अच्छा आपने शुरुआत दे दी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आप सब लोगों ने सुन रखी होगी, साहिर लुधियानवी साहब की गज़ल है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बड़ा एक पिक्चर में भी वो नगमा बना बाद में। साहिर लुधियानवी साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, शुरू से रहा हूँ, कॉलेज टाइम से रहा हूँ। साहिर लुधियानवी साहब की जो पहली किताब थी तलखियाँ, उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। उस तलखियाँ किताब, तलखियों का मतलब होता है कड़वाहटें, दुनिया की बिटरनेस। तो ये जो बाद में गाना बना, इसकी असली नज़्म उस स्वरूप की नहीं थी, वो उर्दू में थी, कुछ हिंदी उर्दू में थी, जिसे हम इंडियन उर्दू कहते हैं, उस भाषा में थी, भारतीय उर्दू में थी। उसको फिर वो नज़्म में गाना के कि लोगों को सुनना था, तो वो चेंज हुई। तो उसकी चंद लाइनें मेरे को अभी भी याद हैं साहिर लुधियानवी जी की। तो आपका छोड़ा हुआ तीर पकड़ते हुए धन्यवाद। 4 लाइनें मैं भी बोलना चाहूँगा। जोरदार तालियां एक बार दीजिए साहब। कुछ उर्दू है उसमें, मैं कोशिश करूँगा अभी शायद उसका मतलब समझा पाऊँ। बड़ी अच्छी एक नज़्म है ये, एक जिसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी नज़्म है। लाइफ में मैंने 2 कॉन्ट्राडिक्टरी नज़में पढ़ी हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है, पहली पार्ट ऑफ दी गज़ल में किसी की आस, किसी की उम्मीद, विकास ये ऐसा होता है, और दूसरे हाफ में ऐसा हो नहीं सका और अब ये क्यों नहीं है।
तो ऐसी एक नज़म साहिर लुधियानवी साहब ने कभी कभी लिखी थी, इसी तर्ज पे फैज़ साहब ने लिखी थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। तो दोनों ही गज़लें खैर मेरे दिल के करीब हैं, दोनों ही गज़लें मेरे को तो वैसे मुँह ज़बानी सारी याद हैं, लेकिन ये मंच नहीं है कि मैं सारी सुना पाऊँ। मैं यहाँ पे मैं संजीव जी से शेयर कर रहा था, ये यूथ फेस्टिवल कोई नई चीज़ नहीं है। ये हमारे ज़माने में जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मैं लगातार 5 साल उर्दू पोइट्री में नेशनल यूथ फेस्टिवल विनर रहा हूँ। तो लेकिन उन सालों में 90 के दशक थे, 90 के दशक अब बीत गए। तो मैं उस टाइम पे कुछ पंजाबी में लिखता था, तो पंजाब से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ की छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, शाम हो भी सकती थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ की छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरे ज़ीस्त का मुकद्दर है, ये अंधेरा जो मेरी किस्मत का मुकद्दर है, ये तीरगी जो मेरे ज़ीस्त का मुकद्दर है, तेरी नज़रों की शुआओं में खो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी ज़ीस्त का मुकद्दर है, तेरी नज़रों की शुआओं में खो भी सकती थी। बेगाना अजब न था कि मैं बेगाना अलम होकर, अजब न था कि मैं बेगाना अलम होकर तेरी चेहरे की रहनाइयों में कहीं खो रहता। अजब न था कि मैं बेगाना अलम होकर तेरे जमाल की रहनाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीम बाज आँखें, तेरा गुदाज बदन, तेरी नीम बाज आँखें, इन्हीं हसीन फसानों में मैं कहीं खोया रहता, इन्हीं हसीन फसानों में मैं कहीं खोया रहता। पुकारती, ये क्योंकि उनकी तलखियाँ किताब की पहली पोइट्री थी, पहली नज़म थी। पुकारती जब मुझे तलखियाँ इस ज़माने की, पुकारती जब मुझे तलखियाँ इस ज़माने की, तेरे लबों से शहद के 2 घूंट पी लेता, तेरे लबों से शहद के 2 घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बहराना सर, नंगे सर, हयात चीखती फिरती बहराना सर, और मैं तेरे जुल्फ़ के घने छाए में छुपकर कहीं जी लेता, और मैं तेरे जुल्फ़ के घने छाए में छुपकर कहीं जी लेता। मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका, अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ मैं गले से, गुज़र रहा हूँ कुछ अनजान राह गुज़ारों से। ना कोई रोशनी न मंजिल, ना कोई रोशनी न मंजिल, ना रोशनी का सुराग, भटक रही है यूं ही खलाओं में ज़िंदगी मेरी, अंतरिक्ष में, शून्य में भटक रही है यूं ही खलाओं में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा मैं कहीं खोकर, मैं जानता हूँ मेरी हमनफस, मगर फिर भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बहुत तो ये साहिर लुधियानवी साहब की एक गज़ल थी, नज़म थी, जो आपका तीर छोड़ा हुआ था, छोटा था, मैंने लंबा कर दिया। सर धन्यवाद सर। तो आपका, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मैडम सोफिया दहिया हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस हैं हरियाणा सरकार में, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना वक्त निकाला और यहाँ आए। तो आज की शाम हमारे युवकों का, मैडम मैं जैसे पहले भी जिक्र कर रहा था, अभी हमारे जितने भी कार्यक्रम थे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव थे चाहे नॉन कॉम्पिटिटिव थे, 22 जिलों के डिस्ट्रिक्ट के हमारी टीमें आई हुई थी, सबके कार्यक्रम समाप्त हो गए हैं। कल इनका पुरस्कार समारोह रखा गया है, जो भी टीमें जीतेंगी, जैसे रिज़ल्ट हमारे जजेस फाइनल करेंगे, और वहाँ से फिर टीम बना के हम नेशनल यूथ फेस्टिवल जो कि नासिक में 12 से 16 तारीख के बीच में हो रहा है, वहाँ भेजेंगे। तो ज़्यादा वक्त अब ना लेते हुए, संजीव जी क्या पोजीशन है हिमाचल वालों की? आगे ये है कि मैं 5-7 मिनट और बोल सकता हूँ? आगे हैं सर, पीछे 10 मिनट इतना लंबा तो मैं वैसे नहीं बोल पाऊंगा। इतने 5 मिनट में मेरे को फिर कोई उर्दू की नज़्म पढ़नी पड़ जाएगी, वैसे नहीं। सर मैं सहायता कर देता हूँ। चलिए,